नमस्कार। बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम रीनेम करके भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उनके नाम पर रख दिया गया। बहुत खुशी की बात है। बेहतर तो ये होता कि मेजर ध्यानचंद को पहले भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता, क्योंकि वो उस प्रतिभा के धनी थे, वो डिजर्व करते थे इस बात के लिए। इस पर तो सालों साल बहस चलती रही, कई खेल पत्रकारों ने लिखा भी, लेकिन खैर हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। तो आज हम मेजर ध्यानचंद पे, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, उन पर कुछ चर्चा करेंगे। कुछ विशेष बातें आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि किसी भी खिलाड़ी की महानता का पैमाना ये होता है कि उसके बारे में कितनी किंवदंतियाँ चर्चा में हैं। तो मेजर ध्यानचंद इसमें पूरे खरे उतरते थे, क्योंकि उनके बारे में जो चर्चाएं थी, कोई कहता था उनकी हॉकी में गोंद लगा हुआ है, तो कोई कहता था नहीं, अंदर मैग्नेट फिट होता है। बॉल की जब वो ड्रिबलिंग करते थे तो बॉल पे पूरा उनका नियंत्रण रहता था। और वो हालांकि आउटफील्ड में तो थोड़ा स्लो रहते थे, लेकिन जैसे वो डी के अंदर घुसते थे गोल मारने के लिए, तो फिर उनकी बॉल को उन्होंने जो हॉकी से बॉल गोल की तरफ फेंका, तो बड़े बड़े गोलकीपर उसको रोक नहीं पाते थे। ये बहुत बड़ी हॉकी की जादूगरी मानी जाती थी। आपको हम एक किस्सा उनका बताते हैं कि 1936 में जब ये ओलंपिक खेलने गए और जर्मनी से मैच पड़ा, फाइनल मैच था, बर्लिन में मैच हुआ, और उस मैच को देखने के लिए भारत से भी बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। और हिटलर खुद उस समय उस मैच को देखा, बल्कि बताते हैं कि पुरस्कृत भी किया उन्होंने ध्यानचंद को। खैर, तो उसमें ये हुआ कि उस मैच में ध्यानचंद की टीम ने, वो कप्तान थे, तो ध्यानचंद की टीम ने 8-1 से जर्मनी को रौंद दिया। और हॉकी जिस तरह भारतीय खिलाड़ी खेल रहे थे, तो तब के मीडिया ने देखा कि जैसे वो स्कैटिंग कर रहे हो, ये स्लिप होकर के निकल जाते, बॉल जर्मन्स के पास पहुंचने ही नहीं पाती थी। तो वो जब ये देखा कि भारतीय हॉकियों का ये तेवर है और ध्यानचंद के पास तो बॉल जाती तो दूसरे को मिल ही नहीं पाती है, तो जर्मन्स बड़ी रफ हॉकी खेलने लगे। तब तक कई गोल दागे जा चुके थे, 6 गोल दागे जा चुके थे उस मैच में, 3 गोल ध्यानचंद ने दागे थे। तो जब ये देखा उन्हें, तो रफ हॉकी खेलने लगे, तो गोलकीपर ने डी के पास ऐसी हॉकी चलाई कि वो मेजर ध्यानचंद के मुंह में लगी और उनका एक दांत टूट गया। वो गए, उपचार हुआ, जो फर्स्ट एड उनको दी गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो स्पाइक वाले उनके पास शू थे, जिसको पहन के हॉकी खेलते थे, उन्होंने उतार दिया, नंगे पैर हॉकी खेलना शुरू किया। एक के बाद एक गोल मारते चले गए। और नंगे पैर इस खिलाड़ी की चपलता, इसके पाँव की थिरकन और हॉकी की ड्रिबलिंग करते समय हॉकी का उतार चढ़ाव, घुमाव, बॉल को पास देना। उनके जो लेफ्ट फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह खुद थे, आई नसदारा उनके राइट पे खेलते थे। तो ये जो पासिंग का सिस्टम था और खिलाड़ियों का एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग और विश्वास था, उसको लेते हुए वो बहुत अच्छी पोजीशन में टीम को ले जाते थे। आपको बता दें कि इस मैच के खेलने के पहले, तो उस समय कोई नेशनल फ्लैग होता नहीं था। यूनियन जैक, यानी ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग है, यूनियन जैक जिसको बोलते हैं, वही भारत का ही फ्लैग होता था। उसी झंडे के नीचे गेम्स होते थे। लेकिन ध्यानचंद ने कांग्रेस का जो फ्लैग था, तिरंगा, उसको उन्होंने निकाला और पूरी टीम ने सलामी दी। एक तरह से ये भी उन्होंने प्रदर्शित किया कि हमारे देश का झंडा यही है, अब जब तक गुलाम है तब तक यूनियन जैक ही हमारा झंडा है। और उसके बाद खेल उन्होंने शुरू किया। खैर, जब पुरस्कार का टाइम आया, तो बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर ने देखा कि ध्यानचंद के जूते कुछ हल्का सा अंगूठी के पास फटे हुए थे। तो उन्होंने देखा और उनके खेल की प्रतिभा को पहचाना और कहा कि आप यहीं रुक जाइए, हम आपको वहाँ क्या करते हैं। वो बोले लांस नायक हैं, तो बोले आपको यहीं बहुत बड़ी पोस्ट सेना में देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भारत का हमने नमक खाया, भारत हमारा देश है और हम भारत के लिए ही जिएंगे और मरेंगे। उन्होंने हिटलर का ऑफर ठुकरा दिया। हिटलर झटके से घूमे और चले गए। ये बात शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन ध्यानचंद जैसा साहसी खिलाड़ी जिसने ये बात कही, तो ऐसे एक नहीं अनगिनत किस्से हैं। ये भी कहा जाता है कि इससे पहले एक शो मैच में, यानी प्रैक्टिस मैच जो ओलंपिक के पहले खेला गया है जर्मनी और भारत के बीच, तो उसमें भारत की टीम हार गई थी 4-1 से। तो वो हार, हालांकि अभ्यास मैच की कोई ज़्यादा वो नहीं होता, कोई रिकॉर्ड पे नहीं दर्ज होता है, लेकिन उसको उन्होंने अपने दिल पर ले लिया और कहने लगे जब तक मैं जिंदा रहूँगा ये हार मुझे सालती रहेगी जर्मनी से। ये उनकी भावना थी,
यानी वो सिर्फ और सिर्फ जीत देखना चाहते थे। आपको एक किस्सा और छोटा सा बताते हैं ध्यानचंद के बारे में कि मुंबई के किसी मैच में पृथ्वीराज कपूर जो फिल्म स्टार हुआ करते थे, उनके बहुत बड़े फैन थे। तो वो कुंदनलाल सहगल जो बहुत बड़े गायक हुआ करते थे, के.एल. सहगल कहते हैं उनको, तो उनको लेकर के वहाँ गए। तो जब ब्रेक हुआ तो वो उनसे मिले, तो गाने की जो फरमाइश ऐसे की, तो जो रूप सिंह, ध्यान सिंह के भाई थे जो उनके राइट फ्लैंक पे खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग गाना सुनना चाहेंगे और अगर एक गोल मारे तो एक गोल पे एक गाना आप उनको सुनाएंगे, हंसते हुए बोले। तो बोले हाँ। तो सेकेंड हाफ में 12 गोल मारे उस प्रैक्टिस मैच, मतलब अभ्यास मैच, शो मैच में कह लीजिए, 12 गोल मारे। अब सहगल साहब बंद गए कि अब तो 12 गाने सुनाने पड़ेंगे। तो जब खेल खत्म हुआ तो वो पहुंचे तो के.एल. सहगल जा चुके थे, तो बड़े निराश हुए। दूसरे दिन के.एल. सहगल अपनी कार भेजी, ध्यानचंद को बुलाया कि स्टूडियो आइए। स्टूडियो पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा गाने का मूड नहीं है। तो ध्यानचंद जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने कहा खामखा के.एल. सहगल ने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। लेकिन नेक्स्ट डे के.एल. सहगल खुद वहाँ पहुंचे जहाँ हॉकी टीम ठहरी थी, ध्यानचंद की टीम ठहरी थी। वहाँ पर उन्होंने एक के बाद एक 14 गाने सुनाए। 12 तो एक प्रति गोल एक गाना और 2 अपनी तरफ से। टीम में बड़ा एक खुशनुमा माहौल सा हो गया। कुल मिला के ऐसे तमाम ऐसे किस्से हैं। तो हॉलैंड में तो उनकी हॉकी तोड़ दी गई थी। कहा जाता है कि उसमें कहा गया कि उसमें कोई मैग्नेट ऐसा है जो बॉल को अपने पास से जाने ही नहीं देता है। तो ये, और जापान वालों ने कहा कि साहब ध्यानचंद की हॉकी में गोल लगा हुआ है। तो ये इस तरह की जो किंवदंतियाँ हैं इतनी ध्यानचंद के बारे में है कि किससे अगर शुरू किए जाए तो फिर वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। बहरहाल उनके नाम पर खेल रत्न ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सरकार ने शुरू किया। ये एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, उसके लिए डिजर्व करते हैं। भारतीय हॉकी का सम्मान है, वो शान है, आन बान है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।